हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और टीचिंग प्लस पर। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। आइए अब हम पढ़ेंगे उदाहरण 23। ठीक है, उदाहरण 23 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस वक्त स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है और इसलिए आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे। आपको कहीं अगर आप पढ़ना चाहते हैं लाइव तो आपको फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपको एक मौका मिल रहा है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि क्या उसे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर यहाँ आप पढ़ते हैं तो आपका भविष्य और उज्जवल होगा। ठीक है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पेपर कैसा होगा, मेरा पढ़ाई हो नहीं रही है। आप यहाँ पर अपना समय दीजिए और आपको नहीं समझ में आता है तो 100% मैं आपको दावा करता हूँ, आप हमारे कमेंट में करके बताइए कि आपका दावा गलत है। ठीक है, इसलिए मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि यहाँ जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो इतने सिंपल हैं। वो क्वेश्चन आपको भले से बहुत मुश्किलों से मिल सकता है, मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी के अपने समझने का तरीका होता है। तो आप यहाँ पर अपना पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है, भले से आप हमारा वीडियो पसंद करें ना करें, लेकिन एक बार जरूर इसे देखिए। क्यों? क्योंकि इसे आप अगर देखेंगे तो आपका ही भविष्य सुधरेगा और आपको बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने पढ़ा नहीं और मुझे पढ़ लेना था। ठीक है, ये छोटा सा लेक्चर था मेरा जो आपके भविष्य को सुधार सकता है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, चलिए, आपको अगर हम जो बता रहे हैं उस पर आप ध्यान जरूर दीजिए। ठीक है, इससे आपका ही भला होगा। चलिए, अब हम उदाहरण 23 हल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 23 क्या है? एग्जाम्पल 23 है कि मान लीजिए कि एक फलन f, ठीक है, एक फलन f दे दिया है और वो है n से y में। ठीक है, n से y में है और fx दे रखा है हमें। जो हमें संबंध प्राप्त हो रहा है वो इससे प्राप्त हो रहा है 4x+3 से। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां y दे रखा है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल संख्या में। ठीक है, और y = 4x+3। ठीक है, अब ये कैसे, मतलब ये क्या बता रहा है ये देख लीजिए। आप मैं लिख देता हूं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, और वैसे आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। ठीक है, हम किसी भी प्रकार से आपको अभाव में नहीं रहने देंगे। ठीक है, आप वहां देखिए क्वेश्चन और यहां हम हल करा रहे हैं, आप पढ़िए। आपका काम बस पढ़ना है। y belongs to n such that y = 4x+3। ओके गाइस, अब यहाँ कह रहा है किसी x संख्या, कोई x भी समुच्चय है, यहाँ x समुच्चय है जो n में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद द्वारा परिभाषित फलन f व्युत्क्रमीय है, ये प्रूफ करना है और ये बताना है कि ये प्रतिलोम फलन है या नहीं है। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पर अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे हल होगा। तो मैंने आपको व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में बताया था। व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या है, पहले तो हम इसे जानते हैं। ठीक है, हमने आपको जब इसका लेक्चर दिया था, हमने इसके बेस हमने बताया था इसके बारे में, तो आपको हमने बताया था, लेकिन हम जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में हम भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो हम उसे पुनः रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या है। ठीक है, व्युत्क्रम तो यहां लिख देते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है, ये हो गया। अब ये होता क्या है, हम इसको मतलब परिभाषा कैसे है इसकी, ये हम आपको पुनः समझा रहे हैं। ठीक है, यदि मान लेते हैं, यदि f x से y का व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। ठीक है, यदि व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि g y से x का अस्तित्व हो, इस प्रकार हो। ठीक है, इस प्रकार हो, किस प्रकार अस्तित्व हो ये भी हम आपको बता देते हैं कि अगर हम हमें गॉफ
इजिकल टू आई एक्स प्राप्त होना चाहिए, तथा फॉग इजिकल टू आई वाई होता, आई वाई परिभाषित हो तब यहां परिभाषित होता है। ठीक है, ये परिभाषित होना चाहिए। अब ये जो है जी, तब यहां हम लिखेंगे तब जी एफ का प्रतिलोम फलन होता है। फलन होता है, प्रतिलोम फलन होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो एग्जाम्पल 23 है, हम इन सबको जो आगे के एग्जाम्पल हैं उनको 2 स्टेपों में हल करेंगे। ठीक है, स्टेप पहला होगा, फिर उसके बाद में हम दूसरा स्टेप हल करेंगे। पहले हम इसके बारे में बताते हैं कि क्या कैसे ये कहना क्या चाहता है। हमें सवाल का स्ट्रक्चर अपने माइंड में बनाना है पहले। ठीक है, हमें अपना पहले बेस क्लियर होना चाहिए। हमारा अगर बेस क्लियर होगा तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा समझ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाते अपने दिमाग में। आइए यहां बताते हैं क्या कहना चाहता है ये फलन। ये सवाल कहना क्या चाहता है, एक समुच्चय हमारा y एक्स ले लीजिए। ठीक है, x हो गया, या आप इसे ले सकते हैं n। ठीक है, इसे n ले लीजिए। क्यों? क्योंकि n से y में कह रहा है। ठीक है, तो n से y में जो संबंध होगा, मान लीजिए इसमें x है, कोई अवयव x है और दूसरा जो समुच्चय है उसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, n से y में है और ये फलन है। ठीक है, इसमें समुच्चय मान लीजिए कोई y है, अवयव कोई y है। ठीक है, ये हो गया। अब fx ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि हम मान लेते हैं कि स्टेप फर्स्ट कैसे निकाला जाता है, आप ये दे लीजिए यहां पर। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां मानेंगे माना कोई y अवयव, कोई y अवयव y में बिलोंग कर रहा है। सिंपल सी बात है, जो दे रखा है वही लिख देना है। ठीक है, करता है तब। ठीक है, अब ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो y, अगर हम fx रख रहे हैं तो हमें y प्राप्त हो रहा है। ये इसको y प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको उठा के y के इक्वल टू रख देंगे। क्यों? क्योंकि fx अगर रखा है तो y प्राप्त हुआ है, संबंध प्राप्त हुआ है। अब वहां पर हम ये रख देंगे 4x प्लस 3। ओके गाइस, ये हो गया। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे, सिंपल सी बात है। x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इजिकल टू 4x, और x इजिकल टू हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4। ये हो गया। ठीक है, ये आपका प्राप्त होगा x। तो हम यहां पर gx लिख देते हैं। g अगर y हम लिखेंगे यहां पर तो हम लिख देते हैं इसका मान। ठीक है, y माइनस 3 इजिकल टू 4। ठीक है, हमने ये क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि अगर हम जी वाई स्थान पे रखते हैं, यहां जी वाई रखते हैं, तो हमें जो प्राप्त होगा वो पूरा एक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहां लिख देते हैं कि अब यहां लिख देते हैं हम जी सच दैट वाई से एन में परिभाषित होता है। ठीक है, ठीक है, परिभाषित होता है जहां जी वाई, जहां यहां लिख देते हैं जी वाई इजिकल टू वाई माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर हम जी एफ एक्स रखते हैं तो हमें y प्राप्त हो जाता है, और अगर जी वाई रखते हैं तो हमें पुनः n प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। अब हम स्टेप 2 हल करते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे मिलाकर हम स्टेप 2 हल करते हैं। ठीक है, या रहने दीजिए, हम यहां पर हल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे स्टेप 2 में क्या आएगा, स्टेप सेकंड में आता है। देखिए, स्टेप सेकंड में आता है, हम गॉफ और फॉग के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, गॉफ हो गई, गॉफ, तो गॉफ एक्स का मतलब हो गया गॉफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर सिंपल सी बात है, आपको मान रखते जाना है बस। ठीक है, अब जी के, अब एफ एक्स के स्थान पर आपको हमने दे रखा है कि ये है, तो यहां लिख देंगे आप 4x प्लस 3। ओके गाइस, ये हो गया। अब y के स्थान पर ये मान हमें इसमें पुट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, y के स्थान पर यहां रख देंगे हम मान, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 3, और यहां हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 4। ओके गाइस, अब यहां देख रहे होंगे माइनस से माइनस कट जाएगा,
ठीक है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 से +3 खत्म हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x। तो आप देख रहे होंगे गोफ इजिकल टू आई एक्स प्राप्त हो गया है। जैसे कि हमने परिभाषा में आपको बताया था कि ये होना चाहिए, वो हमें गोफ प्राप्त हो गया है, ठीक है, एक्स प्राप्त हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं फॉग एक्स के लिए, ठीक है। तो फॉग एक्स के लिए हम यहां पर हल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम फॉग y ले लेते हैं, ठीक है, y ले लेते हैं। अब फॉग y का मान हमें दे रखा है, ठीक है, तो यहां लिखते हैं, देखिए फॉग जी वाई रख देंगे अब यहां पर। तो जी वाई का मान हमें दे रखा है, यहां पर आप देख रहे होंगे ये दे रखा है, तो हम इसका मान यहां पर पुट कर देंगे, एफ जी वाई की जगह रख देंगे ये मान y -3/4, ठीक है, ये हो गया गाइस, ओके। अब यहां पर हमें x के स्थान पर ये मान रखना है बस, और कुछ हल नहीं करना है, ठीक है। यहां हम मान रख देंगे, हो जाएगा 4y -3/4, ठीक है, ये हो गया, और यहां है +3, ये देखिए। अब यहां पर होता क्या है, 4 से 4 कट जाएगा, ओके गाइस, और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो y -3 +3 हो जाएगा, ये इक्वल टू y। तो देख रहे हैं आप फॉग y हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है। अतः ये हमें सत्यापन हो गया है कि हमने इसका प्रतिलोम निकाल लिया है, ठीक है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें 2 लाइन और लिखनी है, उसके बाद ये सवाल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हमें प्राप्त हो गया गोफ इजिकल टू आई एक्स प्राप्त हो गया है, और फॉग इजिकल टू आई वाई प्राप्त हो गया, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया है। तो हम क्या लिख देते हैं यहां पर, अतः व्युत्क्रमणीय फलन, हम यहां, ठीक, व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा के अनुसार फलन f तथा f का व्युत्क्रम g है, होता है, ठीक है, ये हो गया, होता है, ये हो गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां f डैश x जो होगा वो x इक्वल टू, यहां इसका मान आ जाएगा x -3/4, ये हो गया आंसर, इसे नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, एग्जांपल 24, ठीक है। यहां पर ये देखा है, मान लीजिए कि y एक मतलब दे रखा है, यहां हम लिख देते हैं एग्जांपल 24, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ y इजिकल टू हमें दे रखा है संबंध जो दे रखा है वो है n सब्जेक्ट n बिलोंग टू नेचुरल संख्या, ठीक है, ये हो गया, और ये है n, ठीक है, ये हो गया। अब दे रखा है, जो हमें फलन दे रखा है वो है f सब्जेक्ट n से y में, ठीक है, ये हो गया, और fn जो है, जो हमें संबंध प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा, n स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। पर विचार कीजिए कि सिद्ध कीजिए फलन f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, f का प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम ज्ञात करना है हमें, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से हमने पिछला सवाल किया वैसे इसे हल करना है, ठीक है, कंडीशन यही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, यहां पर हम एक समुच्चय मान लेते हैं n, ठीक है, और यहां हमने एक समुच्चय मान लिया y, ओके गाइस, ये है इसमें संबंध फलन f, ठीक है, ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है, ये इसमें हमने कोई अवयव मान ली, ठीक है। अब यहां पर ये f है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम इसे मान लेते हैं स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया, ये हमें परिभाषा है, ठीक है, मैंने इसे मिटाया नहीं है, ऐसे ही रख दिया है। अब यहाँ स्टेप फर्स्ट जो होगा वहां मान लेते हैं, माना हम क्या मानते हैं, सिंपल सी बात है, वही मान लेते हैं जो इसका समुच्चय मतलब समुच्चय में अवयव होते हैं, तो y बिलोंग कर रहा है y में, तब, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है इसमें, तब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तब आप देख रहे होंगे कि अगर हम fx रख रहे हैं तो हमें y प्राप्त होगा, संबंध ये कहता है, तो y जो है y इसका मतलब y जो है n स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, ये हो गया।
अब हम n का मान निकाल लेते हैं। n का मान क्या होगा, तो n का मान हो जाएगा यहां से, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे इस पे लग जाएगा, तो n इज इक्वल टू रूट वाई, ये हो गया, ठीक है, रूट वाई हो गया। ओके गाइस, ये हो गया। अब यहां पर अगर हम जी वाई ले लेते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें रूट वाई। इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है, अगर हम एफ एक्स रखते हैं तो वाई हमें प्राप्त होता है ये, ठीक है। अगर हम यहां पर रखेंगे मान, इसका रूट के स्थान पर एक्स हम मान रखेंगे, यहां पर जो मान होगा वो रखेंगे यहां, तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है। इस हिसाब से ये हो गया। तो हम यहां लिख देंगे कि जी, चलिए हम एक मान लेते हैं कि ये n से y में है, तो यहां मान लेते हैं y से n द्वारा परिभाषित होता है, ठीक है, ये परिभाषित होता है जहां यही कंडीशन होनी चाहिए, जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई, ठीक है, ये हो गया। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले बिल्कुल सिंपल सी तरीके की। अब ये पहला स्टेप हमारा प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड स्टेप निकालते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप का क्या होगा, स्टेप सेकंड हमारा यही होता है गॉफ और फोक के बारे में, ठीक है। गॉफ हम निकालते हैं तो इज इक्वल टू जी एफ एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हम जिसका मान जैसे दे रखा होता है वैसे ही रखते जाते हैं और कोई चेंजेस नहीं करते हम, ठीक है, अपनी तरफ से। तो जी ऐसे ही रहेगा, एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स का मान रख दो, तो ये हो गया एन, ठीक है। तो यहां एक्स के स्थान पर एन दे रखा है, ठीक है। तो एक्स होता तो एक्स रखते हैं, ठीक है, एक्स के स्थान पर रखते, एन है तो एन के स्थान पर उसका मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा जी एन स्क्वायर। ओके गाइस, अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि अब जी एन स्क्वायर है और यहां वाई रखा है, तो वाई के स्थान पर हमें एन स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां पर रूट एन स्क्वायर, एन स्क्वायर है तो वापस ये एन हो जाएगा, क्यों, एन, ठीक है, ये बात हो गई। ये हो गया प्रूफ हमारा। ओके गाइस, ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। एन आ गया। अगर हम यहां पर एक्स रखते, हमने एन के लिए बात की, तो हमारा एन आ गया, वापस एन आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एफ एक्स हम पहले रखते थे, एफ एक्स रखते थे, तो हमें यहां पर एक्स लाना होता था, ठीक है, गॉफ एक्स लाना होता था, ठीक है। अब हम यहां पर हमने रखा है इस बार गॉफ एन की बात कर लिए, गॉफ एन की बात कर लिए, तो यहां हमें एन लाना था, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यहां एन था और हमने जब इसका मान पूरा निकाला यहां से यहां तक वाई मतलब गॉफ तक, तो ये एन आ गया हमारा, तो ये प्रूफ हो गया, ये कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फोर के लिए, ठीक है। फोर के लिए क्या कंडीशन है, एफ जी एक्स, ठीक है, ये हो गया जी एक्स, ठीक है। जी एक्स के स्थान पर हम वहां वाई लेंगे, ठीक है, इस बार क्यों, क्योंकि अब सेकंड के लिए फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ वाई मान लेते हैं कोई, ठीक है। तो अब यहाँ एफ है, जी वाई का मान रख दो, ये आ गया रूट वाई, ठीक है। अब एफ एन के स्थान पर हमें रखना है रूट वाई, तो अगर रूट वाई रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर होगा तो हो जाएगा वाई। तो आप देख रहे होंगे कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए हम यहां लिख देंगे, यहां हम लिख देते हैं, अतः गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स हमें प्राप्त हो गया, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, और फोर इज इक्वल टू आई वाई प्राप्त होता है। इन कंडीशन जब ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हमें प्राप्त हो जाता है कि ये फलन जो है व्युत्क्रमणीय भी है और प्रतिलोम फलन भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, अतः व्युत्क्रमणीयता की परिभाषा के अनुसार, व्युत्क्रमणीय की परिभाषा के अनुसार एफ फलन व्युत्क्रमणीय कहलाता है। व्युत्क्रमणीय है, हम लिख देते हैं व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। एफ फलन जो है व्युत्क्रमणीय है तथा जी एफ का प्रतिलोम जी है, ठीक है, ये हो गया।
एफ का प्रतिलोम जी है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। चलिए नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, यहां लीजिए प्रतिलोम जो जी एक्स इजिकल टू यहां हो जाएगा यू एक्स। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल है वो 25 हल करते हैं। ठीक है, 25 एग्जाम्पल 25 दे रखा है कि मान लीजिए कि एफ एन से आर में दे रखा है। ठीक है, एक फलन दे रखा है एन से आर में। ठीक है, ये दे रखा है और इसमें जो एफ एक्स दे रखा है, हमें जो संबंध बनेगा वो बनेगा इससे 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 12x, 4x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, और प्लस 15। ठीक, ये हो गया। इसके द्वारा हमारा जो संबंध है वो बनेगा द्वारा परिभाषित फलन एक सिद्ध कीजिए कि। अब एक और फलन हमें देखा है एफ एक्स, एफ एन से एस में। ठीक है, एक एन से एस में है। ठीक है, और जहां एफ जो एस है, जो एस है वो एफ का परिसर है, व्युत्क्रम फलन है और का एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। मतलब क्या कहना चाहता है कि इसको हमें जो दूसरा फंक्शन दे रखा है उसको हमें व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना है। ठीक है, और जो एस है वो एफ का परिसर है। ठीक है, तो हम यहाँ दो वो मान लेते हैं, दो समुच्चय मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ एन मान लिया हमने और इसे मान लिया हमने एस। ठीक है, ये हो गया, ये दो, ये सॉरी, यहाँ मान लेते हैं इसका फलन। ठीक, यहाँ हम कोई अवयव एक्स मान लेते हैं इसका और इसका कोई अवयव वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गई कंडीशन। अब इसके लिए जब हमें ये दे रखा है हमारा संबंध, तो इसके लिए भी हम यही संबंध रखते हैं। ठीक है, x इजिकल टू यहाँ भी x रख लेते हैं और 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, इसके लिए भी हमने यही फलन संबंध रखा है, इसके लिए भी यही संबंध रखा है बस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं कि ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या मानते हैं, माना f के परिसर में y बिलोंग्स टू s, तब x बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तब ये इसमें x जो है वो उसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हो गया तथा। अब यहां लिखेंगे हम तथा, हम अभी तक जो करते हैं वही हमें भी अभी भी करना है। ठीक है, एफ एक्स है। ठीक है, इसके स्थान पर, इसका मतलब क्या है, एक्स यहाँ पर हमने कोई मान रखा है, एक्स स्थान पर मान रखा है, तो हमें वाई प्राप्त हुआ है जो इसमें है। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा वाई के। ठीक है, वाई इजिकल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम इसे कर लेते हैं, वाई इजिकल टू, यहाँ पर हम इसका जब 2x का स्क्वायर यहाँ मान लेते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर ना करें तब। ठीक है, और इसका हो जाएगा 2 इंटू 2x और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस इसको हमें बनाना है 9 ताकि इसका वर्क कर सके, तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर और प्लस में 6। ठीक है, ये हो गई। अब इसको हम सिंपल से तरीके से हल कर देते हैं। ठीक है, y इजिकल टू ये 2x और ये 3, इसको हम एक साथ लिख के प्लस 3 लिखकर हम इस पर वर्क कर देते हैं। ठीक है, इसका अगर हम वर्क खोलेंगे तो ये मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और ये प्लस 6 ऐसे ही। ठीक है, इस 6 को इधर ले आएंगे तो y इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ पर y इजिकल टू हो जाएगा -6। ठीक है, इधर आ गया तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 3। ओके गाइस, अब यहाँ आप क्या देख रहे होंगे, आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसके ऊपर स्क्वायर है। अब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा y -6 रूट और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3। अब 3 को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस -6 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये बाहर है और अपॉन में ये 2 आ जाएगा, ये x का मान आ गया। ठीक है, x का मान जो है वो आ गया हमारा ये। अब यहाँ में क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ ले लेते हैं यहाँ gx के लिए, सॉरी ये x का मान हमें प्राप्त हो गया, हम यहाँ gy के लिए लेते हैं। अगर हम gy को कोई मान रखते हैं, यहाँ पर gy का कोई मान रखते हैं तो हमें x प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर y -6 और यहाँ पर -3 अपॉन 2, ठीक है, ये अगर हमने यहाँ y में रखा है तो ये अवयव हमें ये इसमें कोई ना कोई प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए ये हो गया। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिख देते हैं अतः एक फलन हम ले लेते हैं ये
एन से एस में था तो एस से एन में ले लेते हैं, ठीक है, एस से एन में, ठीक है, ये कोई फलन था, ठीक है, एस से एन में ले लेते हैं। तो यहां द्वारा परिभाषित है, तब परिभाषित है जहां, ठीक है, जहां हम बात कर लेते हैं, इस मान को रख देते हैं जी वाई इजिकल टू रूट वाई माइनस 6 और -3/2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको को कुछ नहीं करना है, अब स्टेप सेकंड हमें हल करना है और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, फिर हम स्टेप सेकंड कराते हैं। चलिए अब हम स्टेप सेकंड हल करते हैं, तो यहां लिख देते हैं स्टेप सेकंड, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर स्टेप सेकंड हमें हल करना है गो इजिकल टू जी, यहां एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स का मान रख दीजिए यहां से उठाकर, सिंपल सी बात है, जी है, एफ एक्स का मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये हो गया, ठीक है। अब इसका मान हमें हमारा जो मान मिला है, हमें मान क्या मिला था, जी वाई इजिकल टू रूट वाई माइनस 6 और -3/2, ये मिला था। इस पे आप इसका मान उठा के रख दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। आप यहां जब मान रखेंगे जी वाई के स्थान पर, तो यहां आपको प्राप्त होगा, वाई के स्थान पर आपको मान रखना है, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 और यहाँ ब्रैकेट और यहाँ -6, ये ब्रैकेट यहां तक रहेगा और ये -3 बाहर है और यहाँ (2), ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब आप हल करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये जब आप ब्रैकेट खोलेंगे और इसमें से जब -6 इसमें घटेगा तो ये यहां बचेगा 9, तो लिख लेते हैं 14x, यहां लिख देते हैं हम 14x स्क्वायर प्लस 12x और यहां जब इसका मान खोलेंगे हम तो ये आ जाएगा 9, ठीक है, यहाँ प्लस 9 बचेगा और ये बाहर 3/, ये आ गया 2। अब यहां आप देख रहे होंगे, अगर इसका हम स्क्वायर, देखिए आप, सिंपल सी बात है, यहां पर 4 है, सॉरी, ठीक है, इसका अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं सर उस समीकरण वाला, तो यहां क्या मिलता है हमें, ठीक है, यहां अगर हम समीकरण वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ओके, ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -3/2 है। तो आप क्या देख रहे होंगे, स्क्वायर है इसका, तो एक अगर आप बाहर लेंगे 2x प्लस 3, ये हो गया, स्क्वायर से बाहर आ गया, ठीक है, स्क्वायर हट गया यहाँ का, तो ये हो गया -3/2, 3 से 3 कट जाएगा और जब 2 बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x, ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब हम निकाल लेते हैं फोग के लिए, फोग x इजिकल टू, फोग x में क्या होगा, जी एक्स, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ मान रखना है, ठीक है। आप यहाँ एफ जी एक्स के स्थान पर ये मान रख दीजिए, जी, अब सॉरी वाई लेंगे हम, क्यों, क्योंकि हम अब वाई वाला पोर्शन हल कर रहे हैं, ठीक है, तो वाई के स्थान पर, एफ एक्स के स्थान पर अब वाई रखना है, जी वाई का मान, ठीक है, तो ये रख देंगे हम यहां पर, ठीक है, एफ और यहां मान रख देंगे रूट वाई -6 -3/2, ये हो गया, ठीक है, इसका मान यहां तक। अब x के स्थान पर अब ये पूरा मान रखना है वहां पर, ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, ये मान पूरा हमें x के स्थान पर रखना है, तो ये हो गया 4, यहां हो जाएगा रूट वाई -6 -3/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस 12x के स्थान पर पुनः ये मान y -6, ठीक है, 3/2, ये हो गया, ठीक है, और 15 की जगह 15 ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां हम क्या करते हैं, आगे हल कर लेते हैं, ठीक है, ये आगे हल कर लेते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे, जब इसका वर्ग कर लेते हैं हम तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ और 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि इसको हम वर्ग करके हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, 4 से 4 कट गया, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, सिंपल सी बात है, यहाँ लिख लेते हैं y -6, ठीक है, इसका -3 का स्क्वायर, ये बचा है, ठीक है, अभी आपका ये बचा है, और यहाँ बात कर लेते हैं प्लस, अब इससे 2 से 12 काट दिया हमने, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ अंदर बचेगा रूट y -6, ब्रैकेट यहाँ तक है और -3,
प्लस 15, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, इस स्क्वायर को खोल देना है, ठीक है। स्क्वायर को हम जब खोलेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 6, ठीक है। इसका वर्ग जब होगा तो y माइनस 6 हो जाएगा, और फिर प्लस 9, ठीक है। ये आ गया प्लस 9, और यहाँ पर माइनस, क्यों, क्योंकि इसकी तो फिर y माइनस 6 की मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ माइनस है इसके आगे, ठीक है। इसकी जब मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तभी मान खुलेगा, और प्लस में अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी 6y और माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 है, ठीक। अब यहाँ क्या करते हैं, माइनस का यहाँ 18 हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ होगी तो 18 हो गया, और प्लस 15, ठीक है। ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमने लिख लिया y माइनस 6 और प्लस 9, और यहाँ आ गया हमारा प्लस 2 की अंदर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इनकी पहले कर लीजिए, रुकिए, पहले इनकी कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस का 6, ठीक है। ये हो गया y माइनस 6, ठीक है, और प्लस 6y माइनस 6 और माइनस 18 प्लस 15, ठीक, ये हो गया। अब आप देख क्या रहे होंगे कि ये जो है ये हम ऐसे उतार लेंगे, माइनस 6 प्लस 9 माइनस 6y हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर रूट है, ये रूट है, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई हमारी होगी तो हो जाएगा 6y माइनस 6, और यहाँ प्लस 6y माइनस 6 माइनस 18 और प्लस 15, ये हो गया। इससे ये कर लिया, आप देख रहे होंगे। और यहाँ क्या बचा है, माइनस का अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा y, माइनस का अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। माइनस का 24, और इसमें जब इसे जोड़ेंगे प्लस का तो ये होगा प्लस का 24। तो आप देखोगे 24 से 24 कट गया, और इजिकल टू में y आ गया। अतः हमें ये प्रूफ हो गया, गॉफ इजिकल टू आई एक्स प्राप्त हो गया, और फोर इजिकल टू आई वाई प्राप्त हो गया, ठीक है। ये प्राप्त हो गया हमें। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ अब लिख देंगे इसका मान, हम यहाँ लिख देंगे अतः व्युत्क्रमणीयता की परिभाषा से, व्युत्क्रमणीयता के परिभाषा से, ठीक है। व्युत्क्रमणीयता के परिभाषा से f व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय है तथा, ठीक है, तथा f का व्युत्क्रम जो है वो हमें प्राप्त होगा g, ठीक है। और यहां लिख देंगे कि क्या है व्युत्क्रम, तो यहां आ जाएगा x माइनस 6 माइनस 3/2, ये हो गया हमारा प्रूफ। नोट कर लीजिए इसे। अगर इससे जुड़ी आप कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। ये लेक्चर जो है यही समाप्त होता है, और आप ध्यान से पढ़िए और अपने भविष्य को सुनहरा बनाइए। धन्यवाद।